Hello everyone, good morning. How are you all? Welcome back to my YouTube channel. So here is my another video for class 3rd English medium. Today we will learn subject English, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं. ओके, आज हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसमें जो पोएम थी डोंट टेल वो देखी थी और उसके क्वेश्चन आंसर थे और उसके बाद की कुछ जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने उस वीडियो लेक्चर में देखी थी. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक स्टोरी दी है, उसका नाम है ही इज़ माई ब्रदर. वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो स्टोरी ही इज़ माई ब्रदर. Once upon a time there was a small hill. एक बार की बात है, एक छोटी सी हिल थी, पहाड़ी थी एक छोटी सी. A path went up the hill. और एक रास्ता था जो हिल की तरफ जाता था. It went through thick and lovely woods of pine and fir tree. और वो रास्ता जाता था लेकिन वो रास्ता बहुत ही थिक था और बहुत ही अच्छे पेड़ों से लाइक फर ट्री और पाइन ट्री से वो भरा हुआ था. पीपल ऑफन वॉक ऑन इट टू अ होली प्लेस. जो पीपल है वहाँ पे एक होली प्लेस है, एक बहुत ही पवित्र भूमि है, वहाँ पे जाया करते हैं. वन डे व्हेन द सन शone हाई इन द स्काई मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. वन डे when the sun shone high in the sky many people were seen climbing up the hill. तो एक दिन जब जो सूरज था वो चमका हुआ था और जो बहुत सारे लोग थे वो हिल पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे. they were climbing slowly and carefully. और वो सारे जो लोग थे बहुत ही केयरफुली से स्लोली से जो हिल है उस पर चढ़ रहे थे. a girl also climbed the hill with them. एक गर्ल थी, एक लड़की थी जो वो भी उनके साथ उस जो हिल थी वहाँ पे चढ़ रही थी. हर नेम वॉज मीना. उसका नाम मीना था. मीना वॉज 12 year old. सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. और जो मीना थी वो 12 मतलब 12 साल की थी. सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. और उसका एक छोटा भाई था जो उसने अपने बैक पे अपनी पीठ पे उसे कैरी किया था, पकड़ा हुआ था. ही वॉज 4 year old. His hair were curly, his eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. और उसका जो भाई था वो कितने साल का था? तो 4 मतलब 4 साल का था. His hair were curly. और उसके जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा कर्ली टाइप के थे. His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. और उसकी जो आइज़ थी वो ब्लैक थी और उसका फेस इस तरह से फ्रेश दिख रहा था जैसे कि मॉर्निंग में कोई बूंद होती है, मॉर्निंग में जैसे पत्तों पे बूंदें दिखाई देती है, उसी तरह से उसका जो भाई था उसका चेहरा भी दिखाई दे रहा था. एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्लोली. और जो सनशाइन थी वो लाइक डांस कर रही हो ट्री के साथ. मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्लोली. और मीना जो थी वो बहुत ही स्लोली क्लाइंब कर रही थी. मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी. और जो मीना थी वो भी बहुत खुश थी और जो उसका भाई था, जो लड़का था, वो भी बहुत खुश था. फिर क्या होता है आगे? अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना. एक आदमी था जो ग्रुप में जा रहा था. उस आदमी ने उस मीना को देखा. ही फेल्ट सॉरी फॉर हर. और उसे बहुत ही बुरा लगा मीना के लिए. He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel it is load?" तो वो जो आदमी है वो मीना को देखता है, फिर वो उसे पूछता है कि My child, कि तुम इस बच्चे को क्यों अपने बैक पे कैरी कर रही हो, कि तुम्हें लोड मतलब भार नहीं लग रहा है इसका? मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर. जो मीना थी वो बहुत ही आश्चर्य से, वंडर मतलब बहुत ही आश्चर्य से उस मैन को देख रही थी. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम. और वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी, ना ही उसे पहचान पा रही थी कि वो कौन था. हिज ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक. और उसका जो भाई था वो 4 साल का था, इसलिए वो चल नहीं सकता था. मीना सेड, लॉर्ड? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर. तो मीना कहती है कि लॉर्ड, बार? ऑफ कोर्स नॉट, कि बिल्कुल भी नहीं, ही इज़ माई ब्रदर. वो मेरा भाई है, मुझे कैसे बार लग सकता है. तो यही थी छोटी सी स्टोरी जिसमें है
ही इज़ माई ब्रदर, जिसमें मीना और उसके भाई के बारे में बात की गई है। ओके, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना। ओके, उसके बाद है क्लाइंब। क्लाइंब का मीनिंग है चढ़ना। क्लाइंब का मीनिंग होता है चढ़ना। ओके, उसके बाद है होली। होली मतलब पवित्र। उसके बाद है स्लोली। स्लोली का मीनिंग होता है बहुत धीरे से, एकदम धीरे से कहते हैं ना, उसे स्लोली कहते हैं। उसके बाद सॉरी। सॉरी फिर बुरा फील करना या फिर दुखी होना। उसके बाद है लोड। लोड का मीनिंग होता है भार। ओके, तो यही सारे जो वर्ड्स है वो स्टोरी में नए हैं जो हमने देख लिए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 3 उसमें चैप्टर नंबर जो 9 था उसमें जो स्टोरी दी गई है ही इज़ माई ब्रदर, वो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में देखी। और उसके जो उसके जो न्यू वर्ड्स थे वो भी हमने इस वीडियो लेक्चर में देखे। ओके, उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की, जो क्वेश्चन आंसर है, ओके, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।